नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे, अस्वस्थ होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग वृत्त से संबंधित एक प्रश्न को बनाएंगे। प्रश्न है कि एक वृत्त की परिधि और त्रिज्या का अंतर जो है वो है 74 सेंटीमीटर। तो उस वृत्त का हमें क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है, कि क्षेत्रफल कितनी होगी। तो देखिए यहाँ पर वृत्त की परिधि और त्रिज्या, मतलब इसमें परिधि का मान भी नहीं दिया है, ना ही त्रिज्या का मान दिया है, ठीक है। दोनों का अंतर जो है वो है 74 सेंटीमीटर, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे माना वृत्त की त्रिज्या, ठीक है। यहाँ पर त्रिज्या नहीं दिया गया तो हम त्रिज्या को लिखेंगे। माना वृत्त की त्रिज्या, त्रिज्या को इंग्लिश में रेडियस कहते हैं, ठीक है। इसे आर से हम सूचित करेंगे, ठीक है। त्रिज्या जो है वो आर, देखिए यहाँ पर अंतर जो है 74 सेंटीमीटर ना, तो ये आर सेंटीमीटर है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर वृत्त की परिधि और त्रिज्या का जो अंतर जो है वो कितना है, 74 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे वृत्त की परिधि और त्रिज्या, ठीक है। त्रिज्या का अंतर, अंतर का अर्थ घटा होती है, डिफरेंस होती है, ठीक है। ये कितनी है, तो 74 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब देखिए वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि का फॉर्मूला जो होती है वह होती है 2 पाई आर। क्या होती है, तो 2 पाई आर होती है, ठीक है। घटा त्रिज्या, त्रिज्या को हम आर लिखे हैं, आर सेंटीमीटर, तो यहाँ आर उतारेंगे, बराबर इधर 74, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कुछ चीज़ को हमें समझना है, ठीक है। देखिए अगर हम 2 लिखना रहे तो 2 को हम ऐसे लिख सकते हैं, 2 एकम 2, ठीक है। 2 एकम 2 करते हैं, 2 गुना 1 करते हैं तो 2 ही मान आती है। अगर मान लीजिए 5 लिखेंगे तो 5 को भी हम ऐसे लिख सकते हैं, 5 गुना 1, 5 गुना 1 बराबर 5 ही होती है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हमें वही करना है, 2 पाई आर घटा ये जो आर है ना, आर को आर गुना 1 लिखेंगे, आर गुना 1 बराबर आर ही होगी, ठीक है। इधर बराबर 74। अब देखिए देखेंगे इन दोनों में कॉमन क्या है, ठीक है, दोनों में क्या मिल रहा है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए कि इसमें आर और ये आर मिल रही है, तो इसे कॉमन लेंगे और इसे बाहर में लिख देंगे, ठीक है। आर तो ले चुके हैं, तो यहाँ पर क्या बचा, यहाँ बचा 2 पाई घटा आर ले चुके हैं, इसे बाहर लिखें तो इधर क्या बचा, 1 बचा, बराबर इधर 74, ठीक है। यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अब आगे देखिए R2 और पाई के बीच में गुना है, ठीक है। पाई का वैल्यू जो होती है वो 22/7 होती है, घटा 1 बराबर इधर 74, ठीक है। तो देखिए आर 22 दूना इधर 44/7, इधर घटा 1, यहाँ पर कुछ नहीं तो हम बटा 1 लिखेंगे, बराबर इधर 74, ठीक है। अब देखिए आर यहाँ पर 7 और 1 का हम लघुत्तम उतारेंगे, यहाँ पर भिन्न वाला घटा के फॉर्म में लघुत्तम लेंगे, तो 7 एकम 7, तो 44 से कम 44 ही होगी, घटा इधर 1 सत्य 7, 1 से भाग देंगे 7 को तो 7 भाग फैलाएगा, 7 को 1 से गुना करेंगे तो 7 मान आएगा, बराबर इधर 74, ठीक है। अब यहाँ पर समझिए आर इस जगह पर गुना छिपा हुआ, ठीक है। 44 में 7 घटाते हैं तो 37 मान आती है, 37 बटा इधर 7 बराबर कितनी, तो 74, ठीक है। अब आगे आर बराबर ये जो 7 इधर नीचे है ना, ये तो भाग के फॉर्म में है, जब बराबर की इस हो रहा जाएगी तो गुना हो जाएगी, ये 74 गुना 7 हो जाएगी, ये गुना इधर भाग है ना, इस पार आएगी तो गुना हो जाएगी। और यहाँ 37 जो है आर के साथ गुना है, ठीक है। 37 को इस पार लाएंगे तो ये भाग हो जाएगा, जिसे नीचे लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए 37 से कम 37 और 37 दूना 74 होता है, ठीक है। अब ऊपर में क्या है, 2 गुना 7, इनका गुना करेंगे तो 2 सत्ते 14, इस तरह से आर का जो वैल्यू जो आ रही है वो कितना, 14 मान आ रही है, मतलब 14 सेंटीमीटर, ठीक है। सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर लिखेंगे। देखिए अब त्रिज्या का मान आ गया, तो अब हम वृत्त का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। यही इसमें बोला गया था कि वृत्त का क्षेत्रफल कितना है, ठीक है। उस वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा हमें यही निकालना है, ठीक है। तो वृत्त का क्षेत्रफल जिसका फॉर्मूला जो होती है, वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है, जिसका फॉर्मूला जो होती है वह क्या होती है, तो वह होती है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। क्या होती है, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो पाई का वैल्यू 22/7, यहाँ पाई और आर स्क्वायर के बीच में गुना हुई, गुना आर स्क्वायर, आर त्रिज्या ये 14 है तो 14 सेंटीमीटर का यहाँ स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए 22/7 गुना इधर 14 गुना 14, 7 एकम 7, ये ऊपर नीचे में कट जाएगी, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, तो यहाँ पर कितना वैल्यू आ रही है, 22 गुना इधर 14 को 2 से गुना करते हैं तो 28। अब हम 22 और 28 का गुना करेंगे, ठीक है। तो 22 और 28 का गुना करने पर 616 आती है,
ठीक है 616 लिखेंगे। तो देखिए वृत्त का क्षेत्रफल कितना है 616, ये अभी फाइनल आंसर नहीं है। तो यहाँ पर मात्रक जो है ना वो सेंटीमीटर में है, किस में है, मात्रक सेंटीमीटर में, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगी 616 सेंटीमीटर। जब भी क्षेत्रफल निकालते हैं ना तो मात्रक पर स्क्वायर हो जाती है, ये सेंटीमीटर पर स्क्वायर हो जाएगी। इस तरह से वृत्त का जो क्षेत्रफल हमारा जो आया कितना 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अगर यहाँ पर मात्रक मीटर में होती है और क्षेत्रफल निकाल रहे होते तो मीटर स्क्वायर लिखते थे, यहाँ सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर स्क्वायर होगी। इस तरह से ये हमारा आंसर आ गया, वृत्त का क्षेत्रफल जो आया कितना तो 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है।